चाणक्य कहते हैं कि ओके, द लाइवलीहुड ऑफ द पीपल या ह्यूमन, इसको हम कहते हैं अर्थ, जो फिजिकल या मॉनेटरी टर्म में है। बट द एक्चुअल मीनिंग इज कि द प्लेस दैट इज इनहेबिटेड बाय ह्यूमन, जहां पर लोग रहते हैं, टू एक्वायर दैट लैंड वी नीड अर्थशास्त्र। सो जमीन जहां पर मनुष्यों का जनसंख्या है, पॉपुलेशन है, उसको अपने टेरिटरी में लाना, दैट इज रिटन इन अर्थशास्त्र। सो बेसिकली पॉलिटिक्स, पावर एंड पैसा, ये तीनों होता है अर्थ का मतलब, पैसा सिर्फ नहीं होता है। धर्म ध्री धातु से बना है। धर्म का जो मतलब है वो आता है जो धारण करता है, दैट विच इज द फाउंडेशन। तो रियो डी जेनेरियो में जो ब्राजील में होता है कॉन्क्लेव की सस्टेनेबल डेवलपमेंट 1992 में, कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है कि हम इतना अपने रिसोर्सेस को जुडिशियस या अच्छे ढंग से यूज करें ताकि फ्यूचर जनरेशंस के लिए बचा रह जाए। दैट इज कॉल्ड द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसको संस्कृत में अगर बदलेंगे, ट्रांसलेट करेंगे, तो उसको हम धार्मिक डेवलपमेंट कह सकते हैं, बिकॉज धार्मिक का एक्चुअल मीनिंग आता है सस्टेनेंस, फाउंडेशन, लॉ, जस्टिस, मोरालिटी, बहुत सारे मीनिंग आते हैं। मतलब ये एक ऐसा शब्द है जिस पर बहुत ज्यादा बोझ है अपने आप को एक्सप्लेन करने की। तो इतना ज्यादा बोझ है कि हम कॉन्टेक्स्ट भूल जाते हैं। तो ये दो शब्द अब क्लियर होता है, तब अब चाणक्य देखिए कैसे एक राष्ट्र का निर्माण कर रहे हैं, जो फंडामेंटल 5 श्लोक है। मतलब एक पूरे कंट्री का निर्माण कर रहे हैं, पॉलिटिकल कंसल्टेंट नहीं है, स्ट्रैटेजिस्ट नहीं है, ऑलमोस्ट अ किंग मेकर और पूरा राष्ट्र मेकर है। तो कहते हैं सुखस्य मूलम धर्म। अब धर्म का मीनिंग मैंने आपको बता दिया, इसलिए अब क्लैरिटी है कि सुख का मूल धर्म है। प्रॉस्पेरिटी, हैप्पीनेस जो हम चाहते हैं, उसका जो मूल है वो धर्म है। और धर्म को वो डिफाइन करते हैं कर्तव्य से भी। क्षत्रिय का धर्म है युद्ध में जा करके अपने प्रजा की रक्षा करना, वैद्य का धर्म है जान बचाना मेडिसिन से। दोनों का कर्तव्य अलग है, दोनों का धर्म अलग है। आपने वेइंग मशीन्स में देखा होगा, जो ट्रक का वेइंग मशीन होता है वहां धर्म कांटा लिखा हुआ होता है। वाई? बिकॉज हम मेजरमेंट भी एथिकली करेंगे, रॉन्ग नहीं करेंगे, राइटियसनेस। तो वहां पर धर्म का देखिए मीनिंग आपको क्लैरिटी आएगी कि धर्म का एक्चुअल मीनिंग क्या है। फिर वो कहते हैं धर्मस्य मूलम अर्थ। धर्म का मूल अर्थ है। अब लिटरल मीनिंग लोगों को लगा धर्म का मूल पैसा है, नहीं, पावर है। बेसिकली किंग जो है वो धार्मिक बनाता है सोसाइटी को, धर्माचार्य प्रचार करते हैं, बट कैपेसिटी जो है इंप्लीमेंट करने की, एक धार्मिक इकोसिस्टम बनाने की, वो राजा करता है और वो पावर से आता है। दैट्स वाई यहां पर अर्थ लिखा है। और अर्थस्य मूलम राज्यम, अर्थ का जो मूल है वो राज्य है। अब एक ऐसा स्टेट है जहां केओस है, अब पता ही नहीं है कि वो गवर्नमेंट 5 साल रहेगी कि नहीं रहेगी। करप्ट गवर्नमेंट होना एक बात है, लेकिन हर 1 साल में गवर्नमेंट बदल जाना ये अलग बात है। तो बिहार में क्या हुआ कि 22 साल में 22 गवर्नमेंट बने, ठीक है। सो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी कोई भी पॉलिसी को एग्जीक्यूट करा ही नहीं सकती। करप्शन एंड प्योर और गवर्नेंस वो बाद की चीज है। तो स्टेट का एग्जिस्टेंस पैरामाउंट है। तो वो कहते हैं कि अर्थस्य मूलम राज्यम। और फिर कहते हैं अब यहां से डिफरेंस पैदा होगा। राज्यस्य मूलम इंद्रिय जयः, ऐसा राजा जिसने अपनी इंद्रियों को वश में किया है। दिस कॉज ऑफ दिस सेंस ऑर्गन जो कंट्रोल में है। युद्ध में जो जीतता है उसे वीर कहते हैं, जो स्वयं को जीतता है उसे महावीर कहते हैं। तो जिसने स्वयं को कॉन्कर किया है, सेल्फ को कॉन्कर किया है, सेंस ऑर्गन्स को कंट्रोल किया है, ही विल ब्रिंग द गुड गवर्नेंस। वो फिर पॉलिसी लाएगा, फिर प्रॉस्पेरिटी आएगा। अब ये मोरालिटी की बात होगी, सेंस ऑर्गन कंट्रोल एंड ऑल, बट जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है वो माइस स्ट्रैटेजी पे चलता है, जो हम कहते हैं मॉनेटरी, आइडियोलॉजिकल, कोहेर्सन एंड ईगो। किसी भी लीडर को करप्ट करना है तो आइदर मॉनेटरी होता है, आइडियोलॉजिकल होता है, हनी ट्रैप के थ्रू उसको मजबूर करना, ब्लैकमेल करना, कोहेर्सन के थ्रू होता है, एंड लास्ट में ईगो जो है, उसके ईगो को प्ले करके उसको ट्रैप किया जाता है। तो जिसके सेंसेस कंट्रोल में नहीं है, ही कैन बी मैनिपुलेटेड। सो बहुत बेसिक है कि कोई भी राजा अपनी कंट्री को भी बेच सकता है। तो पहला इंश्योर, जब वो बच्चे चंद्रगुप्त मौर्य को देखते हैं कि इसको राजा हमको क्यों बनाना है, तो वो जो हम समझते हैं कि बच्चे को ही आतंकवादी बनाया जा सकता है और बच्चे को ही सेंस ऑर्गन कंट्रोल करने वाला बनाया जा सकता है, तो एक बच्चे को चूज करते हैं और उसको 4 विद्याएं सिखाते हैं। ये सारी मेरे बुक में पूरे डिटेल में है कि एक बच्चे को वो ट्रेन कैसे कर रहे हैं राजा बनने के लिए। ये जो परसेप्शन है या जो नैरेटिव है कि आर्ट ऑफ डिसेप्शन, झूठ बोलना, सीधे पेड़ पहले काटे जाते हैं, ये चाणक्य कहते हैं ही वॉज अ मिसोजिनिस्ट एंड ऑल। ये कुछ ऐसे चीजें हैं जो आपको आपका जो इंक्लाइनेशन है और इंटरेस्ट है वो चाणक्य को पढ़ने में खत्म कर देता है। दैट्स वाई दे पुट इट। बट आप एरिस्टोटल और प्लेटो को भी जब डीप में जाएंगे तब भी पता चलेगा कि ही वॉज ऑल्सो मिसोजिनिस्ट एंड ऑल। तो वहां पर वो कहते हैं 4 विद्या। पहला है आन्वीक्षकी।
अब राजा के साथ देखिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, ही नीड एडवाइजर्स। वो हर फील्ड का एक्सपर्ट नहीं हो सकता, बट डिसीजन तो उसे ही लेना है। अब ये कौन सी कला है कि वो एक्सपर्ट नहीं है उस फील्ड का, बट डिसीजन कैसे लेगा। तो एक इलॉन मस्क का एक आता है कि उसने पीएचडी मतलब फिजिक्स को क्यों वो आगे तक पढ़ा, बहुत आगे तक उसने पढ़ा। तो उसने कहा कि मुझे जब इनोवेशन करना था तो मुझे एक सब्जेक्ट पकड़ना था जिसकी मैं मास्टरी अगर करूं तो मेरी इंटेलेक्ट जो है वो बढ़ेगी, देन आई कैन कॉम्प्रिहेंड एनी सब्जेक्ट जो मेरे डोमेन के बाहर का भी होगा। सो महाभारत में श्लोक मिलता है आचार्य चाणक्य को, नास्ति सांख्य समम ज्ञानम नास्ति योग समम बलम। सिंपल, सांख्य के समान कोई नॉलेज नहीं है। गौतम बुद्ध, सिद्धार्थ, भगवान बुद्ध ने भी यहां से स्टार्ट किया था। और योग के समान कोई बल नहीं है, सेंस ऑर्गन कंट्रोल कहां से होगा फंडामेंटली। तो सांख्य की पूरी टीचिंग देते हैं और उनकी इंटेलेक्ट को बढ़ाते हैं। और सांख्य इज बेसिकली कॉस्मोलॉजी, यूनिवर्स कैसे बना है ये सांख्य दर्शन है। तो कॉस्मोलॉजी काइंड ऑफ क्वांटम फिजिक्स अगर किसी को समझ में आए, रिलेटिविटी समझ में आए, और ऐसा अगर प्राइम मिनिस्टर हो तो ही कैन कॉम्प्रिहेंड एनी डोमेन। बहुत ऑब्वियस है। तो पहली टीचिंग सबसे कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट पढ़ाते हैं आचार्य चाणक्य, और फिर कहते हैं कि तुम्हें चारवाक होना है। भारत में क्या होता है कि जब कोई कमजोर व्यक्ति होता है, उस पर अत्याचार होता है, तो वो क्या कहता है कि भगवान सब देख रहा है, भगवान तुम्हारा वो जस्टिस करेंगे इस जन्म में, नहीं तो अगले जन्म में। दैट इज दी बेसिक कोर जो एक मासेस हमारा सोचता है, जो वीक होता है। तो आचार्य चाणक्य कहते हैं कि फिर तुम जस्टिस कैसे करोगे। मतलब उस सोसाइटी में पहले वो समझा रहे हैं कि पुनर्जन्म भूल जाओ, रियलिस्ट हो जाओ, और जस्टिस को अपने हाथ में लो, क्योंकि जस्टिस डिलेड इज ऑल्सो जस्टिस डिनाइड। ठीक है। तो परमात्मा तुम नहीं हो, तुम्हारा राष्ट्र है, और देयर इज नो अदर हेवनली वर्ल्ड। तभी तुम्हारा जो जस्टिस सिस्टम है वो इमीडिएट होगा और तुम न्याय कर सकते हो। ठीक है। पाप पुण्य और कर्म को तुम्हें त्यागना पड़ेगा, क्योंकि वो सहारा है लोगों का। ठीक है। सो आप यहां पर देखेंगे कि जो चाणक्य की अंडरस्टैंडिंग है वो साइकोलॉजी को भी समझ रहे हैं और एक किंग को इंपावर कर रहे हैं, जो उसका इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है उसकी इंटेलेक्ट को बढ़ा रहे हैं। और फिर वो दंड नीति पे आते हैं, वो कहते हैं कि व्यक्ति की क्षमा, राजा की क्षमा, संत की क्षमा, तीनों अलग होता है। एक जो साधु है वो सभी को क्षमा कर रहा है, क्योंकि उसे मेडिटेशन करना है, ध्यान करना है, समाधि प्राप्त करनी है। एक व्यक्ति अपने सोसाइटी को देखता है, अपने फैमिली को देखता है, देन डिसाइड करता है। बट राजा इंट्यूशन यूज नहीं करेगा जस्टिस में, वो दंड नीति का यूज करेगा, दैट इज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। वो अपना इंट्यूशन नहीं यूज करेगा। ठीक है। तो आप देखिए कि ये जो पूरा चाणक्य की जो अंडरस्टैंडिंग है कि कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन कैसे करना है, ये बहुत जबरदस्त रही। एंड मैं एंड करूंगा जो जो बहुत ब्रेक थ्रू मुझे मिली, जो आई थिंक वो डिस्कवर हुई ही नहीं थी। चाणक्य के 6000 सूत्र हैं, कम से कम 10 से ज्यादा बुक हैं, बट फंडामेंटली पूरे वर्ल्ड का गवर्नेंस कैसे काम करता है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में भी क्या आता है कि इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी, हम ऐसे वर्ड का यूज करते हैं, और इंडिविजुअलिज्म इज दी ऑफ पैरामाउंट इंपॉर्टेंस। एक व्यक्ति का राइट्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके अकॉर्डिंग सारे लॉ बनेंगे। ठीक है। तो चाणक्य कहते हैं, एक महाभारत से ही वो श्लोक लाते हैं, वो कहते हैं व्यक्ति और परिवार की बात हो तो परिवार होगी प्रायोरिटी, परिवार और गांव की हो तो गांव की होगी प्रायोरिटी, गांव और समाज की है तो समाज की, समाज और राष्ट्र है राष्ट्र, राष्ट्र और ब्रह्म है तो ब्रह्म। सीधी प्रायोरिटी ऑर्डर जब भी हम इसको एनालाइज करेंगे। अब जो एलजीबीटी का जो केस आया था मैरिज वाला, अब जब इंडियन फ्रेमवर्क आप लगाते हैं और ये फ्रेमवर्क लगाते हैं, तब आपको पता चलेगा कि फैमिली वैल्यूज को हमको पहले लाना है इंडिविजुअल प्रायोरिटी से, क्योंकि फैमिली वैल्यू सिस्टम इज द स्ट्रेंथ ऑफ, ये जो बोलते हैं ना कि कैसे बचा रह गया हमारा सभ्यता, तो ये बड़ा इधर उधर की बहुत सारी बात होती है। बट द फंडामेंटल थिंग इज जो केओस थ्योरी में होती है कि इफ यू हैव जो रूट्स है, बरगद पेड़ को आप देखो एक रूट नहीं होता है। इफ यू हैव अ सिंगल रूट तो उसको कोई भी मैनिपुलेट कर सकता है, डिस्ट्रॉय कर सकता है, उसकी एक ब्रांचेज ही बाद में रूट बन जाती है, और उसका जो कैरी फॉरवर्ड करता है वो फैमिली करती है। ठीक है। सो इंडिविजुअलिज्म से ज्यादा पंच ऋण सिद्धांत काम आता है। पंच ऋण क्या, आप जब भी जन्म लेते हैं 5 डेट के साथ जन्म लेते हैं। पहला है पितृ ऋण। ठीक है। आप अपने फैमिली ट्रेडिशन और लीनिएज को याद करते हैं, मतलब फैमिली को इंटैक्ट रखने की बात करते हैं। फिर है देव ऋण, जो विजिबल देवता है, सूर्य है, पानी है, अग्नि है, इन सब की हम बात करते हैं। इसका मतलब वो पॉल्यूशन को उसमें कैटर करेगा, क्योंकि देव ऋण है उसमें। ऋषि ऋण,
नॉलेज सिस्टम को आप मेंटेन रखेंगे। यू सी, अगर गिलोय का, आयुर्वेद का नॉलेज सिस्टम नहीं होता, समहाउ अगर ये लॉस्ट हो जाता, तो क्या सिचुएशन होता इंडिया का ड्यूरिंग कोविड। और फिर है कि उसमें मनुष्य यज्ञ करना और भूत यज्ञ करना है। भूत यज्ञ मतलब होता है कि जो भी पशु पक्षी प्राणी हैं उनकी भी फीडिंग करनी है, और मनुष्य यज्ञ में जो भी कमजोर हैं, जो हम कहते हैं अंत्योदय, अंतिम का उदय होना चाहिए, उसकी भी सेवा करना। तो एक फैमिली को जो है वो 5 ऋण चुका करके वो उसको आगे जाना है। सो दीज ऑल फ्रेमवर्क्स आर देयर विथ चाणक्य, जिसको मे भी हमको लगता है कि इंडिक पर्सपेक्टिव नहीं थी, इसलिए वो कॉम्प्रिहेंड नहीं हो रही थी, बट इसमें बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो लॉ गवर्नेंस कैसे डिसाइड हो रही है, कैसे ड्राइव हो रही है, वो सब कुछ यहाँ पर डिफाइन होता है। एंड मैं जिस क्षेत्र से आता हूँ, बेसिकली मैंने ये बुक क्यों लिखी, क्योंकि हमारे क्षेत्र के लोकल हमें मगहिया कहते थे और डोम कटार कहते थे। तो अपभ्रंश एक शब्द होता है कि कैसे वर्ड जो है समय के साथ 1000 ईयर्स में कैसे अपना वो शब्द बदलता है। तो वो डोम कटार निकल के आया, पहले डोम टिकार, फिर जब मैं 12 पीढ़ी, क्योंकि मेरे नाम में 2 टाइटल है, सो आई वाज सर्चिंग कि 2 टाइटल क्यों है, एंड देन आई गॉट कि हम द्रोण तिकार थे। द्रोण तिकार मतलब चीफटेंस, मतलब चीफ आर्मी में इन मगध साम्राज्य। तो बेसिकली मैं उस भूमि से ही आता हूं, और बिहार झारखंड वाला जो क्षेत्र है, आप देखेंगे कि टू द पॉइंट लोग क्यों नहीं बात करते हैं, बिकॉज चाणक्य के यस समय लगता है टू द पॉइंट आने में, और इसका एक लॉजिक भी है कि आप टू द पॉइंट बात करते हैं तो परसुएड और कन्विंस नहीं कर पाएंगे। दैट्स द वेरी फर्स्ट थिंग। क्या होता है उसमें कि साम दाम दंड भेद में, साम पे मैंने डिटेल में बात की इस बुक में। साम में क्या होता है कि पहले यू बिल्ड कनेक्शन, आप पूछते हैं कहां से हैं, किस क्षेत्र से हैं, कौन सी भाषा बोलते हैं, है ना, और बहुत समय बिताते हैं पहले बॉन्डिंग बनाने में। बॉन्डिंग बनाते हैं और फिर वो कंक्लूड करते हैं कि हमारा टॉपिक क्या है और हमारा डिस्कशन क्या है। तो दैट्स हाउ लोकाचार जो वर्ड है कि भले चाणक्य अर्थशास्त्र 800 साल पहले इट गॉट लॉस्ट, बट इन प्रैक्टिस ये रही, एंड ये 800 साल बाद मिली। और 800 साल पहले जो राइज हुआ था वो किसका हुआ था? कैम्ब्रिज एंड ऑक्सफोर्ड का। तो इंस्टीट्यूशंस जब बिल्ड होते हैं तब सिविलाइजेशंस जो है वो नर्चर होता है, और 800 साल पहले ही हमारा जो तक्षशिला और नालंदा कहते हैं, और उसी वर्ष ये शास्त्र भी गायब होता है। और पृथ्वीराज चौहान जो करता है कि शत्रु को भी शरण देता है, जिसमें आचार्य चाणक्य कहते हैं कि शत्रु पर मर्सी नहीं करनी चाहिए, द शत्रु बोध इज देयर। तो आई थिंक पृथ्वीराज चौहान के पहले ही वो स्ट्रैटेजिकल जो अंडरस्टैंडिंग थी वो पूरी लुप्त हो जाती है, एंड वी गॉट। तो आप समझ सकते हैं कि मैन्युस्क्रिप्ट, एक पांडुलिपि और एक नॉलेज सिस्टम जो 2000 साल का कल्बिनेशन है, उसका कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस है।